दत्तात्रेय तंत्र स्वरोदय विज्ञानम 14वां अध्याय। अब 14वां पटल लिखते हैं, जहाँ काल ज्ञान वर्णन करते हैं। भगवान शिव जी बोले, अब मैं आगे उस काल ज्ञान का वर्णन कर रहा हूँ जिससे जानने मात्र से काल ज्ञान लिया जाता है। जिसको अपनी दाई नासिका नहीं दिख पड़े और भौहे न दिखने में आवे तो उसकी 6 महीने के अंतर मृत्यु हो जाती है। सप्तऋषियों के बीच जो अरुंधति का तारा है, वह जिस मनुष्य को आकाश मंडल में ना दिख पड़े, उस मनुष्य की मृत्यु 6 महीने के अंतर होती है। यदि ईश्वर भी रक्षा करे तो भी उसकी रक्षा नहीं हो। स्नान करने के समय अपनी मृत्यु का होना देखे। यदि स्नान के अंतर पहले हृदय छू जाए, सूख जाए, तो 6 मास के अंतर मृत्यु हो। रात्रि में चंद्र स्वर अर्थात वाम स्वर और दिन में सूर्य स्वर अर्थात दक्षिण स्वर 1 मास पर्यंतर निरंतर चलता रहे तो निश्चय ही 6 मास में मृत्यु हो जाती है। जिस मनुष्य का सब समय रात दिन दाहिना स्वर ही चलता रहे, बायां स्वर ना चले, तो उसकी 15वें दिन में मृत्यु हो। यह काल ज्ञानियों का वर्णन किया। जिस मनुष्य का एक ही स्वर 1 मास भर या 6 महीने तक या एक पक्ष अथवा 3 महीने या 5 रात्रि तक चलता रहे, उस प्राणी की निसंदेह मृत्यु हो। शुक्ल पक्ष के पहले 3 दिन बाया, कृष्ण पक्ष में पहले 3 दिन दाहिना स्वर, इस तरह दोनों पक्षों में दोनों स्वर 3 3 दिन बहते हैं। शुक्ल पक्ष में पहले 3 दिन वाम अर्थात बाया, फिर दक्षिण अर्थात दाहिना, इसी प्रकार 3 दिन वाम और 3 दिन दक्षिण स्वर, इस क्रम में 3 3 दिन वाम और 3 दिन दक्षिण स्वर चलता रहता है। यही कृष्ण पक्ष में दक्षिण स्वर के चलने का क्रम 3 3 दिन तक का जानना चाहिए, 15 दिन तक। यह पंचभूतात्मक पंचो तत्वमयी शरीर दीपक स्वरूप है। चंद्र नाड़ी अर्थात चंद्र स्वर वाम नाड़ी रूपी तेल उसमें भरा हुआ है। सूर्य दक्षिण स्वर रूपी वायु से उसकी रक्षा करे, जिससे कि यह जीव स्थिर रहे। ये आत्म रूपी दीपक सूर्य रूपी ज्योति और आयु रूपी तेल से परिपूर्ण है। इसमें काया रूपी काजल है और इस जगत में जो प्राणी की वृत्ति है, उसी को देह की वृत्ति जानना। जो पुरुष बुद्धि ज्ञान और क्रिया से हीन और विपरीतता को प्राप्त हो गया हो, अर्थात जिसकी बुद्धि स्थिर न हो, ज्ञान ठीक न हो, क्रिया भ्रष्ट हो गई हो और नेत्रों के चलने से कष्ट प्रतीत होता हो, उसकी 2 मास में मृत्यु हो जाती है। जो पुरुष रात्रि समय चंद्र स्वर अर्थात वाम चलता रहे और दिन को सूर्य स्वर अर्थात दाहिना स्वर देखता रहे और चलता रहे, इस अभ्यास को योगी करता है, वही निसंदेह योगी कहलाता है। चलते समय जिस पुरुष के चरण अटपटे पड़े, धूल में छिन्न भिन्न दिख पड़े, तो उसके 1 महीने में मृत्यु होती है। विशेष करके उस पक्ष के अर्धभाग में ही मृत्यु जाननी चाहिए। 12 दल का एक वक्र लिखकर मृत्यु काल को देखे और 12 दल में चैत्र आदि 12 मासों की संख्या को क्रम से लिखे तथा उन्हीं 12 दलों से क्रम से मेष आदि राशियों को स्थापित करे तथा सूर्य आदि ग्रह को रखे। फिर उसमें जन्म नक्षत्र जन्म राशि को देखे। शनि मंगल राहु केतु से यदि जन्म राशि विद्ध हो तो कष्ट हो, और जन्म नक्षत्र और जन्म राशि दोनों ही यदि विद्ध हो तो 1 मास में मृत्यु होगी, ऐसा जानना चाहिए। यदि सूर्य से वेद हो तो मन को संताप हो, बुद्ध से विद्ध हो तो सुख प्राप्त हो, बृहस्पति से तीर्थ यात्रा, चंद्रमा से स्त्री सुख और संपदा प्राप्त होवे। जिस पुरुष को रात दिन एक ही स्वर का प्रवाह होता है, उसकी आयु संपूर्ण 3 वर्ष में हो जाती है। रात दिन जिस पुरुष की निरंतर पिंगला नाड़ी अर्थात दाहिना स्वर ही चलता रहे,
उसको तत्ववेताओं ने 2 वर्ष की आयु कही है। जिसके 3 दिन तक एक ही वायु चले, उसकी मुनीश्वरों को 1 ही वर्ष की आयु कही गई है। जिस पुरुष को चंद्रमा की छाया, ध्रुव तारा, नक्षत्र, माला, मातृमंडल न दिख पड़े और कीच आदि में पड़ते ही चरण खंडित न दिख पड़े और उसका कफ जल में गिरने पर जल के नीचे बैठ जाए, तो उसका अनिष्ट जानना चाहिए। रोग रहित मनुष्य यदि अकस्मात बहुत ही थोड़ा अथवा बहुत ही भोजन करने लगे, अतः जिसका उत्तम विषयों की प्रवृत्ति में और नीच विषयों में आत्मभाव छूट जाए, अर्थात उत्तम और नीच विषयों में उसकी प्रवृत्ति न रहे, नेत्रों को अंगुलियों से मूंदने पर नेत्रों में मोर चंद्रिका समेत तिल युक्त अनुभव न हो, दिख पड़े, तो उसको अनिष्ट जानना। जो योगी जल से प्रतिबिंब हुए सूर्य, पूर्ण चंद्रमा और सूर्य के प्रतिबिंब को पूर्वी की तरफ छिद्र सहित देखे तो 6 मास, दक्षिण की तरफ देखे तो 2 मास, पश्चिम की तरफ सचिद्र देखे तो 3 मास और उत्तर की ओर कटा हुआ देखे तो 1 मास जीवे, तथा सूर्य चंद्र धूम्रवर्ण से दिखे तो उस दिन में मृत्यु को प्राप्त हो, अथवा सूर्य और चंद्रमा के प्रतिबिंब को पश्चिम की तरफ ज्वाला दिख पड़े तो शीघ्र मृत्यु होवे, यह काल ज्ञानियों का कथन है। इति श्री दत्तात्रेय तंत्रे कालज्ञान कथनम नाम चतुर्दश पटल समाप्तम।